हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाला हूं कि जो लैब असिस्टेंट है, एलडीसी है, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनकी भर्ती कब आने वाली है और कब आ सकती है और इनका पाठ्यक्रम वगैरह जो भी चीज़ें रहती है उनके बारे में एक ओवरव्यू आपको देने वाला हूं। क्योंकि आप लोग जो है बार बार पूछते रहते हैं कि सर कब कौन सी वैकेंसी आएगी, कब किस में सीईटी वगैरह का जो रिजल्ट वगैरह। तो ये आज का ये वीडियो बेसिकली कुछ अपडेट्स को लेकर के रहने वाला है। उससे पहले आज का एक मोटिवेशनल कोट है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जरूर बदलता है। और इसी मोटिवेशन के साथ में आज के वीडियो को मैं करूंगा शुरू। और आज का हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके सामने पहले ही बता दूं कि सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूं केवल लैब असिस्टेंट, एलडीसी, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्तियों के बारे में। ठीक है, ये भर्तियां कब आ सकती है, एक चीज़। दूसरा, कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे अभी जो है कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, तो अभी हम क्या करें अगर वैकेंसी बीच में आती है तो, है ना। इस प्रकार का डाउट भी आपके रहता है। और इसके अलावा कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि कौन सी विषय को जो है अभी हम तैयार कर लेवें ताकि जैसे ही वैकेंसी आती है तो हम जो है एक जल्दी से अपना सिलेक्शन करवा पाएंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। और कई बच्चों को इस चीज़ को भी लेकर के डाउट है कि जो अभी ये नया अपडेट किया गया है, जिलों की संख्या में परिवर्तन आया है, संभागों की संख्या में परिवर्तन आया है, इससे हमारी जो है अदर सब्जेक्ट्स हम जो है छोड़ चुके हैं। कोई बच्चे तो छोड़ ही रहे, बिल्कुल ज्योग्राफी तो पढ़ ही नहीं रहे, तो उनकी बात करेंगे। और पढ़ाई में कैसे मन बनाए रखें और किस प्रकार से आपको करनी है तैयारी। सबसे पहले बात करूं मैं लैब असिस्टेंट, एलडीसी, ये दोनों ही भर्तियां उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने इस साल अभी आरबीएसई में हो चाहे सीबीएसई में हो 12वीं के पेपर हो चुके हैं, है ना। और जब 12वीं के पेपर हो चुके हैं दोस्तों, तो आप एलिजिबल हैं इन दोनों भर्तियों के लिए। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इन दोनों ही भर्तियों का, क्योंकि अभी तक जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। इसका मतलब ये श्योर है कि आपका जो रिजल्ट है आपके हाथ में होगा, उससे पहले ये एग्ज़ाम तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो मई में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आज 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल तक जो है नोटिफिकेशन किसी प्रकार का कोई जारी हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास में अप्रैल मई के अंदर तो एग्ज़ाम हो नहीं सकते और मई में तो आपका रिजल्ट आ चुका होगा, यानी आप एलिजिबल हैं। तो लैब असिस्टेंट और एलडीसी की तैयारी तो है जो उन दोनों विद्यार्थियों को कर देनी चाहिए। जो भी 12वीं पास है उन सभी विद्यार्थियों को इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि 12वीं पास करते ही 2400 और 2800 ग्रेड पे की नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की जो आगे की लाइफ है 60 साल तक की, वो एक सिक्योर हो जाएगी और आप आगे जो है किसी भी अदर एग्ज़ाम की या बड़े एग्ज़ामों की तैयारी कर सकते हैं। और आप एक तरह से फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, आपके घर वालों के ऊपर आप बर्डन नहीं रहेंगे, उल्टा आप कुछ न कुछ अपने घर पे कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर बात करें थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों की, तो जो भी विद्यार्थी अभी सेकेंड ईयर बीएड के अंदर है, चाहे वो अपना जो है जैसे अगर बात करें थर्ड ग्रेड के लिए तो बीएसटीसी वाला भी हो सकता है कोई विद्यार्थी। तो अगर सेकेंड ईयर बीएसटीसी में है, सेकेंड ईयर बीएसटीसी, या हम बात करें सेकेंड ईयर बीएड में है, इन दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों को थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो थर्ड ग्रेड की तो ऑटोमेटिकली ही साथ में तैयार हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस से हैं या मैथ से है तो आपके लैब असिस्टेंट की भी तैयारी एक बहुत अच्छे स्तर पर हो जाएगी। तो आपको तो जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर देनी चाहिए। अब किन विद्यार्थियों को करनी चाहिए ये भी बता दिया है, बाकी सब जो जिनके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट है उनके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 12वीं पास किए हैं या जिनका बीएसटीसी सेकेंड ईयर चल रहा है या बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है, उनको भी इन भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं भर्ती कब आ सकती है। देखो, सबसे पहले मैं इसका एक जेन्युइन आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर दिन बता दूं कि इस तारीख को नोटिफिकेशन इस भर्ती का आएगा, इस तारीख को इसका आएगा, तो भाई मैं ना तो आरपीएससी का अध्यक्ष हूँ, ना ही मैं आरएसएमएसएसबी बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। मैं क्या हूँ, एक आपके लिए केवल अध्यापक के रूप में हूँ। और आप कुछ लोग मुझे बड़ा भाई मान सकते हैं, कुछ लोग छोटा भाई भी मान सकते हैं।
और कोई दोस्त भी मान सकता है। तो मैं भी आप ही में से हूँ, मुझे मेरे पास में भी आप ही के पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वहीं से इन्फॉर्मेशन आती है। हो सकता है कुछ एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ चीज़ें हमारी सही हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि भर्ती इस तारीख को आएगी और उसी तारीख को आती है। नहीं दोस्तों, भर्ती जो है जब भी आनी है तभी आएगी। इनकी डेट सिर्फ आरपीएससी के अध्यक्ष और आरएमएसएसबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो जानते हैं। फिर भी मैं अनुमान के अनुसार बता दूं, जो हर साल का एक ट्रेंड रहता है कि जो है मई एंड से लेकर के जुलाई तक लगभग नोटिफिकेशंस निकलते हैं। फिर आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक वापस से जो है एग्ज़ाम का प्रोसेस चलता है। फिर वापस जुलाई से यही प्रोसेस चलता रहता है। जनरल मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं बात करूँ तो भर्ती कब आ सकती है, तो देखो अभी आपका 10 अप्रैल हो चुकी है, ठीक है। 10 अप्रैल के बाद मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो देखिए आज 11 अप्रैल के दिन, कब 11 अप्रैल के दिन से अगर मैं बता दूं तो आपके पास अप्रैल के लगभग 20 एक दिन है और हमारे पास में मई के दिन है। अभी अप्रैल और मई के बीच में फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक कभी भी आ सकती है भर्ती। हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि आज शाम को ही आएगी, आ सकती है। तो आपकी ये नोटिफिकेशंस जो है वो ये मान के चलिए कि आपकी अप्रैल और मई के बीच में कभी भी आ सकती है। और किस किस की आएगी, तो लैब असिस्टेंट, एलडीसी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन चारों भर्तियों की जरूर आएगी। ये चीज़ और मैं आपको बता दूं। अब देखिए तीसरा पॉइंट, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपके कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस बात को मैं बिल्कुल नकार नहीं सकता, आपके चल रहे हैं और आपको कॉलेज भी बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई करके पास करनी चाहिए ताकि आप आगे जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। अब लेकिन कॉलेज के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, तो अभी मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आपको अभी केवल और केवल अपने कॉलेज के एग्ज़ाम पर ध्यान देना चाहिए और कॉलेज के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देना चाहिए। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये नहीं सोचें कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर लेता हूँ और सेकंड थर्ड ईयर में अच्छा कर ही लूँगा, लैब असिस्टेंट में हो गया तो चला जाऊँगा, नहीं हुआ तो इनको अच्छा कर लूँगा। नहीं दोस्त, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से दो, क्योंकि एग्ज़ाम मुश्किल से कितना चलेगा, 1 महीने। अरे जब आपने इतने दिन से कुछ नहीं किया तो ये जो एग्ज़ाम वाला टाइम है इसी को क्यों ख़राब कर रहे हो। तो इस 1 महीने को बहुत अच्छे से दीजिए, इसको ख़राब मत करिएगा। कॉलेज के एग्ज़ाम को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि एक लैब असिस्टेंट या एलडीसी ही भर्तियां नहीं है, इसके अलावा आगे आने वाली हज़ारों भर्तियां हैं जो ग्रेजुएशन बेस होगी, तो फिर आप कहां जाओगे। तो इसलिए कॉलेज एग्ज़ाम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उन्हें बहुत अच्छे से देना है और आप आगे जो है अपनी कंटिन्यू रखें पढ़ाई, ठीक है। कौन सी विषय तैयार करें, अब देखो विषय कौन सी तैयार करें। करंट अफेयर है तो उसको डेली पढ़ना होता है, उसके लिए उसको जो है आप कोई पहले ये नहीं सोचे कि हम पिछले 6 महीने का पढ़ने बैठ जाए, जनवरी का पढ़ने बैठ जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बात करें राजस्थान के ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में बहुत नॉमिनल चेंज होने वाले हैं, कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। ज्योग्राफी के अंदर बात करें तो ज्योग्राफी में भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही चेंज हो सकती है, अभी उनके बारे में अभी ऑफिशियल जो है राजनीतिक सीमांकन जो होता है वो नहीं हुआ है ना। सरकार ने अभी तक सीमांकन करवाया ही नहीं है, तो आप जो है अभी से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से ज़िले का एरिया कितना होगा, कहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो इन चीज़ों को होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये चीज़ें कोई 1 या 2 दिन में नहीं हो सकती है। इसलिए आप अभी अपने पुराने कंटेंट को ही तैयार करें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप जो है इस कंटेंट के बदले आपके एग्ज़ाम में अगर कुछ और भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो उनको अच्छा कर लीजिए, उनको अभी आप स्टॉप रख सकते हैं। मुझे पता है कई बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है कि नहीं सर एग्ज़ाम टाइम पे लास्ट में पता नहीं क्या होगा, तो आप अभी उसको छोड़िए, लेकिन दूसरी सब्जेक्ट तो तैयार करिए, ऐसी सब्जेक्ट जिनमें कभी चेंज नहीं आ सकता। मैथ में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता, साइंस में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता, लैब असिस्टेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो सकता। थर्ड ग्रेड में साइंस मैथ में क्या चेंज आएगा बताना, एलडीसी में क्या चेंज आएगा, साइंस मैथ में जो सेकंड पेपर है, साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश, इनकी तो तैयारी करो बहुत अच्छे से। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी अपनी सब्जेक्ट तैयार करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए अगर कोई रामबाण है उनके सिलेक्शन का तो वो है सब्जेक्ट। पहला पेपर तो हर बच्चे के लिए ईजी होता है, पहला पेपर हर बच्चे के लिए कॉमन है, और जहाँ हर बच्चा एग्जाम देता है वहाँ एक कट ऑफ हाई लेने के चांसेस रहते हैं।
लेकिन अगर अपन ने अपनी सब्जेक्ट मजबूत कर ली तो सब्जेक्ट जो है एक तो देने वाले विद्यार्थी कम होते हैं और साथ ही साथ देने वाले विद्यार्थी भी कम हैं, और दूसरी बात ये भी है कि जो दे रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों की कैपेसिटी उस सब्जेक्ट को अचीव करने की नहीं होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में कर लेने से वो सब्जेक्ट अच्छा हो जाए और कंपटीशन एग्जाम हम फाइट कर सकें ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप उन सब्जेक्ट को तैयार करें। ठीक है, पढ़ाई में मन कैसे लगाए रखें? तो देखो भाई, पढ़ाई में मन लगाए रखने के पीछे सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आप सुबह उठ करके डेली मोटिवेशन जो है कुछ न कुछ लिया करें। मोटिवेशन कैसे लेना है? तो आपको डेली सुबह उठते ही ये सोचना है कि यार मुझे आज का जो दिन है, कम से कम बस आज का दिन बहुत अच्छे से गुजारना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और किसी भी प्रकार से आज के दिन में मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूं। एक सेकेंड भी अगर मैं इधर से उधर जाऊंगा तो उसका हिसाब रखूंगा। दूसरा, आप अपने जो पिछले गलतियां हुई है, क्योंकि आप कोई पहला एग्जाम तो दे नहीं रहे, कुछ बहुत ही कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार जो है एग्ज़ाम दे रहे होंगे। आपने इससे पहले कई सारे एग्ज़ाम्स दे रखे हैं और उन एग्ज़ामों में अगर आपको विफलता हासिल हुई है या आपको असफलता मिली है तो उसके रीज़न क्या थे वो ज़रूर चेक करें। हम क्या करते हैं कि केवल आगे से आगे पढ़ाई करते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि पीछे क्या गलतियां करके आ रहे हैं या पीछे क्या चीज़ें करी है जिनसे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप उन चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही कुछ ऐसे पॉइंट दिखाई देंगे जो आपको लगेगा कि यार यहाँ अगर ये गलती नहीं की होती, जैसे टाइम वेस्ट करना, जैसे एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद जो 2-3 महीने हम पढ़ाई करते हैं उससे सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। वो टाइम तो हर कोई पढ़ता है, तो सिलेक्शन किसका होगा? जो उससे पहले से पढ़ते आ रहा है। जैसे लैब असिस्टेंट, एलडीसी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड का अभी किसी का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अगर आप अभी से ही उन भर्तियों की तैयारी में लग जाओगे तो क्या आप जो एक बच्चा 2 महीने की तैयारी करेगा और आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो आप कुछ न कुछ तो एडवांटेज में रहोगे, कुछ न कुछ तो नई चीज़ें सीखोगे, आपके पास समय रहेगा, आप ट्रिक्स याद रख सकते हो, आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको बेनिफिट तो होगा ही होगा। सीधी सी बात है। किस प्रकार से तैयारी करें? तो तैयारी किस प्रकार से करनी है? आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर उसके लिए जो है अच्छी किताबें एनसीईआरटीज़, और अगर जीके की बात करें तो एनसीईआरटीज़ वगैरह तैयार करिए। 2nd ग्रेड के विद्यार्थी भी आप जो है एनसीईआरटीज़ को एक बार पढ़ लीजिए, आरबीएससी की बुक्स को एक बार पढ़ लीजिए, और उनमें से छोटे छोटे पॉइंट। क्या होता है कि हमें कई चीज़ें जो है छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है और हमें याद नहीं है, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को आप कवर अप करिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ताकि आप जब अपनी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल पर पहुँचें या 12th लेवल की चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपसे वो आसानी से सॉल्व हो। समझ में आई बात? अभी जो पिछले साल पेपर हुए हैं 2nd ग्रेड के, उनको निकालिए, उनमें देखिए कि कहाँ अपन जो है क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ वीकनेस है उस पॉइंट को आप सीखिए, उस पॉइंट के नोट्स बनाइए, उस पॉइंट के क्वेश्चंस करिए। 2nd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी सूचना है कि मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज PYQs के जो है सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ। हैंड रिटन सॉल्यूशन है, हाथों से लिखे हुए हैं, और अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप अभी ही अपनी जो है व्हाट्सएप पर हमारे से मैसेज करके बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आप सभी लोग लिख सकते हैं 7073153937। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें ओनली, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। इसके अलावा आप हमारा राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के अंदर भी आप लोगों को जो है सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान जीके के नोट्स मिल जाएंगे, लैब असिस्टेंट के इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के नोट्स मिल जाएंगे, 2nd ग्रेड के जो सिलेबस डिस्कशन है वो हो चुका है और उसमें जो वीडियोज़ ऐड हो जाएगी उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए भी कोर्स लेकर के आने वाला हूँ। 3rd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत शानदार सी चीज़ें लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। अब उन्हीं चीज़ों को जो है और भी अच्छे लेवल पर ला करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की चाहत रखता हूं, तो आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।